इस पेंटिंग को देखिए। नीले हरे पहाड़ और धुंध से ढका ये शांत परिदृश्य उस समय का है जब दुनिया में एक व्यवस्था थी। प्राचीन चीनी कथाओं के अनुसार आकाश में केवल एक ही सूर्य निकलता था, जिससे प्रकृति का चक्र सुचारू रूप से चलता था। फिर वो दिन आया जब ये नियम टूट गया। 10 सूर्य एक साथ आसमान में प्रकट हो गए। इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर का आकाश आग उगल रहा था और नीचे की धरती झुलसने लगी थी। इसकी आग इतनी तीव्र थी कि फसलें मिनटों में राख हो गईं, नदियां उबलने लगीं और झीलों का पानी भाप बनकर हवा में विलीन हो गया। लोग पानी की एक बूंद के लिए तड़पने लगे। इस अत्यधिक गर्मी ने जमीन की गहराइयों में सो रहे राक्षसों और आदमखोर दैत्यों को जगा दिया, जिससे मानवता पर दोहरी विपत्ति आ पड़ी। ब्रह्मांडीय संतुलन खंडित हो चुका था। मानव जाति विलुप्ति के कगार पर खड़ी थी। जब स्वर्ग के देवता भी इस तबाही के सामने असहाय हो गए, तब उन्होंने हॉई को पुकारा। वो स्वर्ग का एक योद्धा था, जिसकी शारीरिक शक्ति और अचूक निशानेबाजी की गाथाएं चारों ओर फैली थीं। हॉई का अपना एक संसार था। इस पेंटिंग में आप उसकी पत्नी चामगे को देख सकते हैं। हॉई के पास खोने के लिए एक सुखी जीवन था, जो इस महायुद्ध के कारण दांव पर लगा था। लेकिन मानवता की चीखें सुनकर हॉई शांत नहीं रह सका। उसने देवताओं की विफलता को देखा और अपना दिव्य धनुष उठा लिया। जब प्रकृति का प्रकोप देवताओं के नियंत्रण से बाहर हो गया, तब एक नश्वर धनुर्धर को उस अग्नि के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। इस दृश्य में देखिए, एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर हॉई खड़ा है, जहां सौर हवाएं आग के समुद्र की तरह चल रही हैं। ऊपर 10 सूर्य अहंकार से चमक रहे हैं। उसने अपना पहला जादुई तीर निकाला और धनुष की प्रत्यंचा को पूरी ताकत से खींचा। तीर बिजली की गति से सीधे आसमान की ओर बढ़ा। निशाना सटीक था। एक विशाल सुनहरा सूर्य जलता हुआ नीचे गिरा। धरती पर पहली बार तपिश कम हुई और लोगों ने पहली बार राहत महसूस की। बचे हुए 9 सूर्यों ने क्रोधित होकर अपनी गर्मी और बढ़ा दी। आकाश आग का अखाड़ा बन गया और युद्ध और भी भयंकर हो गया। हॉई बिना रुके तीर चलाता रहा। हर तीर के साथ एक सूर्य नष्ट होता गया। 5वां, 6ठा, 7वां। एक योद्धा का संकल्प ब्रह्मांड की प्रचंड अग्नि को चुनौती दे रहा था। ये दृश्य एक इंसान के उस अडिग इरादे को दर्शाता है, जिसने आसमान के अहंकार को धूल चटा दी थी। 9 सूर्य गिर चुके थे। आसमान में अब केवल एक आखिरी सूर्य बचा था और दुनिया में अंधेरा छाने लगा था। देवताओं ने चेतावनी दी कि यदि अंतिम सूर्य भी नष्ट हो गया, तो दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी और सब कुछ बर्फ की चादर में दब जाएगा। हॉई ने अपना धनुष नीचे कर लिया। उसने अंतिम सूर्य को जीवित छोड़ने का निर्णय लिया, ताकि जीवन का प्रकाश बना रहे। धीरे धीरे नदियां फिर बहने लगीं और हरियाली लौट आई। लोग हॉई को मानवता का रक्षक पुकारने लगे। विध्वंस करने की क्षमता रखना एक बात है, लेकिन ये समझना कि जीवन की निरंतरता के लिए कब रुकना अनिवार्य है, हॉई के संयम का प्रमाण था। हॉई की इस असीम शक्ति ने देवताओं के मन में असुरक्षा पैदा कर दी। उन्हें डर था कि एक शक्तिशाली नश्वर कभी भी उनके लिए खतरा बन सकता था। उसे अमरता का अमृत दिया गया, जो किसी भी नश्वर को देवता बना सकता था। इस दिव्य उपहार के पीछे एक ऐसी परिस्थिति जुड़ी थी, जिसने हॉई के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में चांग यी को वो अमृत पीना पड़ा, जिससे उसका शरीर भौतिक दुनिया के बंधनों से मुक्त हो गया। हॉई की इस महान सफलता ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला दिया, जहां उसे वो सब कुछ छोड़ना पड़ा जिसे वो सबसे अधिक स्नेह करता था। चांग यी का शरीर हवा में उठने लगा। इस दृश्य में आप उसे चंद्रमा की ओर खींचते हुए देख सकते हैं, जहां वो हमेशा के लिए एक दिव्य निवास में चली गई। हॉई, जिसने आसमान के 9 सूर्यों को मार गिराया था, अपनी पत्नी को खुद से दूर जाने से रोकने में असहाय था। आज भी जब सूरज उगता है तो वो हॉई द्वारा छोड़ा गया संतुलन है, और जब चांद निकलता है